इस कहानी को समझने के लिए पिछले के सभी भागों को ज़रूर देखें। मीरा ने क्लैट का एग्ज़ाम अच्छे अंकों से पास कर लिया और आज वह सान्वी और वीर उसके एडमिशन के लिए दिल्ली लॉ कॉलेज आए हुए थे। उसने येलो कलर का पटियाला सूट पहन रखा था तो सान्वी ने स्लीवलेस टॉप और जीन्स कैरी की हुई थी तथा बालों को क्लच कर रखा था। वीर पुलिस में था और वो भी एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, एसीपी वीर राजवंशी, जो यहाँ पुलिस के वर्दी में भले ना था पर उसकी हाइट और उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी थी कि देखने वालों की मानो उससे नज़रें ही न हट रही हों। और यहाँ कॉलेज में जितनी भी लड़कियाँ थीं, एक बारगी सबकी नज़रें उस पर चली ही जाती। इस वक्त मीरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अंदर गई हुई थी और वीर और सान्वी कैंपस में ही उसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक वीर का कॉल आया और वह कॉल रिसीव करने के लिए जैसे ही एक साइड गया और कॉल में बातें कर ही रहा था कि तभी एक लड़की, जिसने मिनी स्कर्ट और टॉप पहन रखी थी, वह बगल से गुजरते हुए अचानक ही हाई हील्स की वजह से लड़खड़ा कर गिरने लगी। उसे गिरता देख अब वीर ने जैसे ही उसे सहारा दिया कि वहीं कैंपस में बैठी सान्वी की नज़रें अनायास की ही उन पर चली गई, जो इस वक्त मूंगफली खा रही थी। उसने आव देखा न ताव और अपनी आंखें भींजते हुए उन दोनों के पास चली गई। तुम दोनों का हो गया या यूं ही रहने का इरादा है? सान्वी ने वीर को घूरते हुए कहा तो वीर ने जल्दी से उसे छोड़ दिया और सोचने लगा, अब वह तो गया। उसे पता था सानू भले ही अभी ज़्यादा कुछ नहीं करेगी, पर अगर वह उसे अकेला मिला तो उसकी तो आज खैर नहीं। ओह सॉरी, उस लड़की ने हड़बड़ी में खुद को संभालते हुए वहाँ से जाते हुए कहा तथा जाते जाते उसने मुड़कर एक नज़र वीर को देखा। वीर की तो अब हिम्मत भी नहीं थी कि वह उसे देखे या सान्वी को देखे। उसे पता था सान्वी की नज़रें ज़रूर इस वक्त उस पर होंगी, नहीं तो उस लड़की पर, और हुआ भी ऐसा ही। सान्वी ने उस लड़की को मुस्कुराते हुए देख लिया तथा गुस्से में चिढ़ सी गई। मीरा को आने में फ़िलहाल वक्त था। वे तीनों आज ही रात के ट्रेन से ऋषिकेश वापस लौटने भी वाले थे, जो कि रात 9 बजे थी। काफ़ी पीने चलोगे? सान्वी ने गुस्से से वीर से कहा तो वीर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। जब काफ़ी देर तक वीर कुछ न बोला तो आखिर सान्वी ही बोल पड़ी, पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ, काफ़ी पीने चलो, समझे? सानू आगे आगे चलने लगी और वीर उसके पीछे आने लगा। वीर मन में, भले ही थाने में सारा स्टाफ मुझसे काँप उठता है, पर इस लड़की ने तो मुझे पागल कर रखा है। कभी इतना हक जताएगी कि कहना ही क्या, तो कभी कुछ ऐसा कर जाएगी कि समझ में ही कुछ नहीं आता। हे भगवान, तू ही अब बता, मैं करूं तो करूं क्या? अचानक ही वीर को लगने लगा किसी के हाथ उसके कंधे पर टिके हुए हों। अब जैसे ही उसकी नज़र बगल में गई कि सान्वी को यहाँ देख, पहले तो वह चौंक सा गया। उसे लगने लगा जैसे सब कुछ रुक सा गया हो। तभी सानू ने अपना मुंह वीर के करीब लाते हुए कहा, भगवान को इतनी छोटी सी बात के लिए काहे परेशान कर रहा है तू? प्यार से, तू तो वही कर जो मैं बोलूं। बाप का राज चल रहा है क्या? वीर को अपना ही अक्स सान्वी से आंख मिलाते हुए बहस करते दिखा। सान्वी प्यार से, अबे ढक्कन, बाप का नहीं, राज तो सान्वी शर्मा का चलेगा। सान्वी ने रौबदार आवाज़ में वीर के उस अक्स की बोलती बंद कर दी और प्यार से वीर के बाहों में बाहें डालते हुए कहा, चले? वीर अब कुछ भी रिप्लाई देता कि उसे कैंटीन से सान्वी की आवाज़ सुनाई दी,
अब क्या रेड कारपेट बिछाऊं तब आओगे? सानवी खुद से। वीर को पता नहीं क्या हो गया है। वीर और सानवी कैंटीन में बैठे कॉफ़ी पीने में व्यस्त थे। कॉफ़ी तो बस बहाना था, एक दूसरे को दोनों ही चोरी चोरी देख लेते। जब काफ़ी देर तक कोई कुछ नहीं बोला तो आखिर सानवी ही बोल पड़ी, और सब ठीक है मतलब? वीर ने कॉफ़ी पीते पीते अपना सर ऊपर उठाते हुए कहा, मतलब जो तुम यूँ खोए खोए से रहते हो, गवर्नमेंट इसके एक्स्ट्रा पैसे दे रही है क्या? नहीं, वो तो मैं बस। वीर ने कुछ ऐसे अंदाज में कहा जैसे मानो उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। थोड़ी देर यूं ही बातें करने के बाद सानवी ने उठते हुए कहा, मैं पैसे देकर आती हूँ। अब जैसे ही सानवी जाने लगी कि वीर ने उसकी कलाई थामते हुए कहा, थोड़ी देर रुको, जाते वक्त दे देंगे। वीर ने इस बात को कुछ इस अंदाज में कहा कि सानवी वापस से बैठ गई। आखिर थोड़ी देर की खामोशी के बाद वीर ने ही इस खामोशी को तोड़ते हुए कहा, पता है सानवी, मालूम नहीं तुम मेरे लिए क्या फील करती हो, या कुछ करती भी हो या नहीं, पर हल्की सी मुस्कुराहट के बाद उस दिन जब मैं अनजाने में फ़ोन पर बात करते हुए रोड क्रॉस करने जा ही रहा था कि जैसे तुम्हारे वो शब्द, मेरा क्या होगा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, भले ही ये शब्द तुमने अनजाने में कहे हों, पर उस रात मैं सो नहीं पाया। अक्सर मैं तुम्हें तंग किया करता हूँ, पर उस दिन मेरी नींद चुराकर तुमने मुझे तंग कर दिया। मैं कई रात नहीं सो पाया, चाहा कि शायद तुम्हें बता दूं, पर मैं चाहकर भी कुछ ना बता पाया। ये जो मेरी वर्दी है ना, अक्सर कहती है तुम्हें झूठे सपने ना दिखाऊं। अगर मुझे कभी कुछ हो गया तो वैसे भी इस लाइन में कब कौन किसी का दुश्मन बन जाए पता ही नहीं चलता, पर मैं खुद को कभी तुम्हारे ख्वाब देखने से न रोक पाया। न चाहते हुए भी जब जब तुम सामने आई, तुम्हारे करीब आते गया, और जब सामने नहीं हुई तुम्हारे ख्वाब देखता रहा। ये जो रौबदार एसीपी के बीच थोड़ा सा कोमल सा दिल है ना, ये मीरा, मम्मी पापा और अक्सर तुम्हें देखने के लिए ही तो धड़कता है। पता नहीं क्या कह रहा हूँ, कितना कह रहा हूँ, पर मैं उस सानवी से प्यार करता हूँ जो परवाह करती है, हक जताती है और हंसते हुए बातों ही बातों में आंख दिखाती है। वीर को आज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने दिल की सारी बात आज सानवी के सामने खोलकर रख देना चाहता हो। वहीं सानवी भी सारी बातों को सुनती रही, और इधर जब वीर खामोश हुआ और चाहा कि सानवी भी कुछ बोले, तो बस इतना ही बोल पाई, मीरा आती ही होगी, अब हमें चलना चाहिए। यह कहते हुए वीर उन दोनों के कॉफ़ी के पैसे देकर उसके साथ चलने लगा। मीरा का एडमिशन हो चुका था और वह गेट के पास उन दोनों का इंतज़ार कर रही थी। एडमिशन के दौरान ही उसकी जानवी नाम की एक लड़की से जान पहचान भी हो गई थी, और वह इस वक्त उसी के साथ थी। वीर और सानवी कदम से कदम मिलाकर गेट की ओर आ रहे थे। वीर की नज़रें जहाँ सामने थी तो वहीं सानवी की वीर पर, और वह इस वक्त बस यही सोच रही थी, कितनी आसानी से तुमने दिल की बात कह दी, पर शायद ही मैं कभी कह भी पाऊँ। यह सोचते हुए वह फीकी मुस्कुरा उठी। अब जैसे ही वीर की नज़रें सानवी की तरफ गईं कि वीर ने इशारों से पूछा, क्या हुआ? इस बात पर सानवी कुछ भी न बोल सकी। एक काम करेगी? बोलो। देख, अभी जो भी मैंने कहा प्लीज़ तुम मीरा को मत कहना। क्यों? सानवी अब इमोशनल होना छोड़कर उसे तंग करने के उद्देश्य से बोल उठी, क्योंकि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड मुझे तंग करने लगोगी। इसलिए सानवी इस बात को सुनकर बस मुस्कुराने लगी। मीरा, सानवी और वीर इस वक्त ट्रेन में थे। ट्रेन अपने स्पीड पर थी और इसी केस के लिए पटरियों पर सरपट दौड़ी जा रही थी। दिल्ली से ट्रेन नियत समय पर खुल चुकी थी और वह सरपट
दौड़ती ऋषिकेश की ओर प्रस्थान कर चुकी थी। ट्रेन में सन्नाटा छाया हुआ था। तभी सानवी जगी और नजरें एक बारगी वीर पर चली गई, जो चादर ओढ़े कब का गहरी नींद में जा चुका था। मीरा भी अपर बर्थ पर ही थी। तीनों ट्रेन के अपर बर्थ पर थे। मीरा और वीर आमने सामने के बर्थ पर, और सानवी जो किनारे तरफ दो बर्थ होते हैं ना, उसी के अपर बर्थ में। सानवी अपने बर्थ पर पालथी मारकर बैठ गई और वीर को देखने लगी। खुद तो कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और कहते हैं इन आँखों में नींद कहाँ। झूठे कहीं के, बेचारगी सी शकल बनाकर। जाओ, अब से मैं आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करने वाली। झूठे। अब सानवी की आवाज़ वीर तक गई कि नहीं, या तो नहीं कह सकते, पर अब मीरा की आवाज़ सानवी को सुनाई पड़ी। सानू, तू जाग रही है क्या? उल्लू हूँ क्या जागूंगी? ये तू अपने भाई से पूछ। सानवी भी धीरे से बोल उठी। तुम दोनों दोस्त घर में बात कर लेना, ट्रेन के बाकी लोगों को सोने दो। वीर की आवाज़ कान में पड़ते ही मीरा तो फेस तक ओढ़कर सो गई। पर सानवी ने वीर की ओर देखकर गुस्से में चिढ़ते हुए कहा, तभी तो कह रहे थे तुम मुझे नींद में तंग करती हो, और अभी थोड़ी सी आवाज़ बर्दाश्त नहीं हुई। वाह रे दुनिया। ट्रेन आधा से अधिक रास्ता पार कर चुकी थी। सब गहरी नींद में थे। मीरा को रह रहकर उस अनजान शख्स का स्मरण हो जाता, जिससे वह पिछली बार दिल्ली से ऋषिकेश आने के दौरान टकराई थी, और जिसने उसकी नींद उड़ाने में उस वक्त कोई कसर न छोड़ी थी। मीरा रह रहकर करवटें बदलने लगी, और जब उससे रहा ही नहीं गया तो उसने सिरहाने के पास रखा फ़ोन उठाया, और संजोग से रेडियो स्टेशन पर उस वक्त एहसास का ही शो चल रहा था। उसने जैसे ही एफएम ऑन किया, एहसास की आवाज़ सुन उसके होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई, और अब जाकर उसे लगने लगा जैसे शायद उसे जो बेचैनी लग रही थी, उसे अब धीरे धीरे करार आ रहा हो। उधर एहसास की आवाज़ गूंज रही थी। शायद आज वह शेरो शायरी के मूड में था। ऐसे ही अनगिनत शेरो शायरी चलती रही। मीरा की खासियत ये कमजोरी कि एक बार वह एहसास को सुनने लग जाए तो वह कब उसमें पूरी तरह से डूब जाए उसे भी पता नहीं चलता, और कब वह गहरी नींद में चली गई उसे पता न चला। ऋषिकेश आने पर वीर के जगाने से वह जैसे ही हड़बड़ा कर उठी कि सानवी उसे देख मुस्कुराने लगी। क्या बात है, इतनी गहरी नींद की? ईयरफोन इधर, फोन उधर। फोन। मीरा अब चादर से जैसे ही फोन ढूंढने लगी कि सानवी उसे देते हुए बोल उठी, लो, पर आइंदा इधर उधर मत फेंकना, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। मीरा के कान के पास आकर, क्या बात? एहसास नॉट बैड। मम्मी को कहूँ क्या? सानू मेरी भाभी बनने के लिए पलके बिछाए इंतज़ार में है। अब ना तू मार खाएगी, तू तो जैसे बच जाएगी। अच्छा जी, बिल्कुल। सानवी, मीरा ऋषिकेश आने ही वाला है, तो मेरी माँ शांति से थोड़ी देर बैठ जाओ प्लीज़। जी। थोड़ी देर बाद ही ट्रेन ऋषिकेश स्टेशन में आकर रुक गई। सब लोग उतरने लगे। मीरा जैसे ही उतरने लगी कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे समझ न आया वह क्या रिएक्ट करे। अर्जुन स्टेशन पर था और मीरा बार बार पलकें झपकाकर यह तसल्ली करने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में सानवी और वीर अर्जुन से बातें कर रहे थे, और मीरा असमंजस में वहां पहुंची कि अर्जुन ने उसे गुड मॉर्निंग कहा। बदले में वह भी मुस्कुराते हुए उसे गुड मॉर्निंग कह दी। मीरा के साथ अक्सर ऐसा होता था। अर्जुन अगर उसके सामने होता तो उसके दिल की धड़कनें काफ़ी बढ़ जाती और उसके गाल बार बार गुलाबी होते जाते।
इस वक्त भी वह अपने धड़कनों को संभालने की कोशिश में ही थी कि वीर ने कहा, एक्चुअली मीरा, सान्वी को सुबह ही बता दिया था, पर तुम्हें बता नहीं पाया। मुझे यहीं से पुलिस स्टेशन जाना है, तो रामधीर कांस्टेबल से कहकर घर से वर्दी और बाकी सामान मंगवा लिया है। एक्चुअली एक अर्जेंट काम है और शायद अभी 2 दिन तक घर ना आऊं। यह सुनकर सान्वी भी आश्चर्य से रह गई, क्योंकि वीर ने यह तो उसे बताया ही नहीं था। उसने तो सिर्फ इतना ही कहा था, इस वक्त वह घर नहीं जा पाएगा, इसलिए अर्जुन उन दोनों, मीरा और सान्वी को घर तक पहुंचा देगा। उससे उसकी बात हो चुकी है, तो तुम प्लीज़ घर में संभाल लेना। जी भाई। अब सब स्टेशन के बाहर आ चुके थे। वीर ने अर्जुन को मीरा और सान्वी को सही सलामत ले जाने और कहा और उन दोनों को कार में बैठाकर जैसे ही उस अपने जीप के पास आया कि सान्वी अपना फ़ोन वीर के पास गलती से छूट जाने की बात कह बाहर आ गई। इस वक्त वीर अपना एक पैर जीप से टिकाकर जाने कौन सी सोच में डूबा हुआ था, और इधर रामधीर उसके लिए चाय लेने एक स्टॉल में गया हुआ था। वीर सोच में डूबा हुआ था कि सान्वी ने उसके पास आते हुए कहा, ठीक हो? वीर ने उसका सर ऊपर करते हुए कहा, नहीं, मतलब इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहो तो कुछ देर आराम कर लो, फिर चले जाना। हम पुलिस वालों की ज़िंदगी में आराम कहाँ? वीर ने कहा तो सान्वी से कुछ कहते ही नहीं बन रहा था। वह खुद एक आर्मी ऑफिसर की बेटी थी, इसलिए डिफेंस अथॉरिटी को अच्छे से जानती पहचानती थी। वीर के चाय पीने तक वह वहीं पर खड़ी रही। फिर अब रामधीर और वीर जैसे ही जाने को हुए कि सान्वी की वीर की ओर मुस्कुरा कर कहा, अपना ख्याल रखना। सान्वी ने इतने प्यार से कहा कि वीर का मन किया वह उसे गले से लगा ले, पर फिर जैसे तैसे करके उसने अपने उन जज्बातों पर काबू कर लिया। वह बस इतना ही कह पाया, तुम सब संभल कर घर जाना। वीर और रामधीर के जाने के बाद सान्वी वापस कार के पास आई तो अर्जुन और मीरा बातों में उलझे हुए थे। अब जैसे ही सान्वी कार का पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगी कि मीरा ने पीछे मुड़ते हुए कहा, कहाँ रह गई थी? सान्वी के आंखों के सामने अब भी वीर का चेहरा था और उसे याद आ रहा था वह पल जब उसने वीर की आंखों में न जाने कैसा अनजाना सा दर्द देखा था। ओ मैडम, क्या हुआ, कहाँ रह गई थी? मीरा ने कहा तो सान्वी मजाकिया लहजे में बोल उठी, वो क्या है ना, मैंने सोचा क्यों ना तुम दोनों लव बर्ड्स को अकेला रहने दिया जाए, पर अफसोस कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इस बात पर अर्जुन मुस्कुरा उठा तो मीरा सान्वी को घूरने लगी और सान्वी भी मुस्कुरा उठी, पर उसके दिल में कहीं ना कहीं ये जिक्र था कि आखिर वीर की इतनी टेंशन की वजह है क्या। अर्जुन, मीरा और सान्वी घर पहुंच चुके थे। अर्जुन ने उन दोनों की सामान उतारने में हेल्प की। थोड़ी देर वक्त बिताकर अर्जुन जाने को हुआ और सब उसे बाय बोलने के लिए बाहर आ गए। इधर मीरा और सान्वी वहीं बाहर में खड़े होकर उससे कुछ बात कर रहे थे कि सान्वी के फ़ोन में वीर का कॉल आने लगा। यह देखकर सान्वी उन दोनों को एक्सक्यूज़ मी बोलकर वहीं साइड में खड़े होकर वीर से बात करने लगी। सान्वी, ओए मिस्टर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट, ठीक ठाक से पहुंच गए? उधर वीर किसी स्टेशन में था, पर सान्वी की आवाज़ सुनकर उसे अनजाना सा सुकून का एहसास हुआ और वह बोल उठा, वीर, मोहतरमा ने हमारे लिए दुआ की होगी, तभी तो ठीक से भी पहुंच गए और ठाक से भी हैं। सान्वी, अच्छा जी। वीर, बिल्कुल। सान्वी, ठीक तो फ़ोन रखूं? वीर, ना। सान्वी आश्चर्य से, क्या? वीर, अरे मेरी माँ, पहले पूरी बात तो सुनो। सान्वी, बोलो। वीर, वो घर में किसी का भी फ़ोन नहीं लग रहा था, तो सबको बता देना,
मैं ठीक से पहुंच गया, ठीक ना, भूलना नहीं। तभी वीर को किसी कांस्टेबल की आवाज़ सुनाई दी और हड़बड़ी में उसने फ़ोन रख दिया। सानवी अजीब इंसान है, न बाय बोला न कुछ, बस काम निकला और हो गया। अकड़ू कहीं का। इधर अर्जुन और मीरा सानवी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। अर्जुन को देरी हो रही थी और मीरा चाहती थी कि सानवी भी अर्जुन को बाय बोल दे। तुम ना बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो, अर्जुन ने मीरा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा तो मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसने आश्चर्य होकर कहा, मतलब? अब अर्जुन ने मीरा के दोनों हाथों को अपने हाथों के बीच में लाते हुए कहा, मतलब सानवी किससे बात कर रही है, तुम्हें पता है? किससे? मीरा असमंजस में बोल उठी। वीर से। और किससे? भाई से। और नहीं तो क्या, पर तुम आजकल तो मेरे लिए वक्त निकालना भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। अब मीरा कुछ कहती कि सानवी उसी समय वहीं आ गई और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों लैला मजनू का हो गया या कर लो बात, मैं यही हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। ये सुनकर मीरा और अर्जुन दोनों ही काफ़ी असहज से बोल गए। पर तभी मीरा ने सानवी से पूछा, भाई का कॉल आया था क्या? सानवी उसकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ, तुम्हारे भाई का ही फ़ोन आया था, गलती से। गलती से? मीरा सानवी को देखकर आश्चर्य से बोल उठी। हाँ, वो लगाना तो घर में या तुम्हें ही चाहता था, पर लग नहीं रहा था शायद। सानवी के कहने पर मीरा ने अपना फ़ोन चेक किया, जो चार्ज न होने के कारण स्विच ऑफ हो चुका था। अरे, मेरा ध्यान पता नहीं कैसे नहीं गया, ये तो स्विच ऑफ हो गया है, ध्यान जाएगा भी कैसे? एहसास का सोच सुनने में के चक्कर में ही तो ये हुआ, सानवी ने कहा तो मीरा आंखें बड़ी करते हुए उसे घूरने लगी। वहीं अर्जुन को शायद ही कुछ समझ आया हो। ओके बाबा, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब मुझे चलना चाहिए। अर्जुन के कहने पर मीरा और सानवी उसे बाय कहते हुए घर के अंदर आ गई। शाम का वक्त, थके हारे होने के कारण मीरा और सानवी दोपहर के समय आराम कर रही थी और इस वक्त छत पर थी और वहीं धीमे धीमे चलती हवा जैसे सुकून का एहसास दिला रही थी। वे दोनों यूं ही हवा के इस शरारती अंदाज का आनंद ले रही थी कि अचानक ही मीरा सानवी से बोल उठी, तो ठीक है? क्यों? सानवी ने अपनी नज़रें मीरा की ओर करते हुए कहा, नहीं, मतलब भाई और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है क्या? ये सुनकर सानवी को एहसास हुआ जैसे काटो तो खून नहीं और वह खांसने लगी। पर तभी उसने खुद को संभालते हुए मीरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मतलब? नहीं, मतलब दिल्ली में भी और जब से वहाँ से आए हैं तब से तुझे भाई के कुछ ज़्यादा ही कॉल नहीं आ रहे हैं? मुझे नहीं लगता, और वैसे भी उस अकड़ू और मेरा कुछ हो इस जन्म में तो बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी वो तो तुम लोग का फ़ोन नहीं लग रहा था, बस इसलिए उसके कॉल आए थे, समझी? सानवी ने मीरा से तो कह दिया था, पर मीरा उसके हाव भाव को अच्छे से नोटिस कर रही थी और उसे लगने लगा पहली बार उसकी दोस्त उससे कुछ ना कुछ तो छुपा रही है। मीरा और सानवी अब इधर उधर की बातों के बाद कुछ देर तक तो खामोश रही। फिर वे छत से उतरकर कमरे में आ गई। सानवी आज यहीं रुक गई थी। अब डिनर के बाद जैसे ही मीरा और सानवी कमरे में आई कि सानवी अपने सामने के लटों से खेलने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे हो क्या गया है। डिनर टेबल में भी पहली बार जैसे उसे वीर की कमी खली। सानवी तो आखिर सानवी ही थी। आखिर नाना करते हुए उसने वीर को कॉल कर ही दिया। मीरा उस समय वॉशरूम गई हुई थी। 2 बार रिंग जाने के बाद भी वीर ने ना तो कॉल पिक किया और ना ही कोई मैसेज भेजा। सानवी असमंजस में थी। न जाने कैसी बेकरारी उस पर छाई हुई थी कि मीरा के आने के बाद भी वह बातें तो उससे कर रही थी, पर पूरे टाइम उसका ध्यान इस बात पर रहा कि काश कहीं से वीर का कॉल आ जाए। वीर के बारे में सोचते सोचते न जाने कब वह करवटें बदलने लगी, जैसे उससे भी पता न चला। इधर मीरा की आंखों में नींद कहाँ,
अर्जुन से वह इतने दिन बाद मिली और वो भी यूँ अचानक। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह वीर और सान्वी की तरफ से उसके लिए सबसे बेस्ट सरप्राइज़ है। उसका मन था कि वह अर्जुन से के गले से लग जाए, पर फिर सबके साथ रहने पर उसने जैसे तैसे करके अपने अरमान पर काबू कर लिया। सान्वी तो नाना करते हुए गहरी नींद में जा चुकी थी, पर मीरा छत को घूरते हुए उस पल में चली गई जब वह अर्जुन से पहली बार मिली थी। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।